क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कभी कभी लाइफ में कुछ अजीब संयोग होने लगते हैं? आप चीज़ों के बारे में सोचते हैं और अचानक वही सिचुएशन आपके सामने आ जाते हैं। कभी बिना ज़्यादा कोशिश किए अचानक से क्लैरिटी भी मिल जाती है, और कभी बिना किसी स्पष्ट रीज़न के मन भर सा जाता है और तब अंदर से एक गहरा सवाल आता है, क्या हम सच में अकेले ऑपरेट कर रहे हैं या फिर हमारी कॉन्शियसनेस किसी बड़े कॉस्मिक सिस्टम से जुड़ी हुई है? थोड़ा रुकिए, क्योंकि अगर यह सच है तो शायद हमारी लाइफ सिर्फ हमारे डिसीजन से नहीं बल्कि कुछ इनविजिबल प्रोग्रामिंग से भी इन्फ्लुएंस हो रही है। और आज हम अपनी 10 इनविजिबल प्रोग्रामिंग सीरीज के 3 बेहद गहरे स्तरों को एक्सप्लोर करने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे सोलर प्रोग्रामिंग, यानी वह सटल इन्फ्लुएंस जो सूर्य और एनर्जी के रिदम से आपकी बॉडी और माइंड पे असर डालता है। फिर हम बढ़ेंगे गैलेक्टिक प्रोग्रामिंग की ओर, जहां हमारी कॉन्शियसनेस एक बड़े कॉस्मिक सिस्टम से कैसे इंटरेक्ट करती है यह समझने की कोशिश करें। और फिर अंत में हम पहुंचेंगे यूनिवर्सल प्रोग्रामिंग, जहां सवाल सिर्फ यह नहीं रहता कि लाइफ हमारे साथ क्या कर रही है, बल्कि यह है कि हमारी कॉन्शियसनेस पूरे यूनिवर्स के साथ कैसे कनेक्टेड है। और अगर आप इस वीडियो को सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि थोड़ा एक्सपीरियंस भी करेंगे तो संभव है आज के बाद आप अपनी रियलिटी को एक बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार राय, फाउंडर ऑफ अवेकनिंग विथ वीकेआर। एक बात याद रखिए, हम सिर्फ परिस्थितियों में नहीं जी रहे हैं, हम एक बहुत बड़ी कॉस्मिक इंटेलिजेंस के भीतर जी रहे हैं। और जब यह बात अंदर से समझ आने लगती है तो वह इनर अवेकनिंग धीरे धीरे आपकी लाइफ की पूरी डायरेक्शन बदल देती है। सबसे पहले समझते हैं पहली सोलर प्रोग्रामिंग। एक सिंपल ऑब्जर्वेशन कीजिए, जब सुबह ब्राइट सनलाइट होता है तो एनर्जी नेचुरली हाई महसूस होती है, राइट? लेकिन जब कई दिनों तक कोई धूप नहीं रहती तो मूड थोड़ा डल, थोड़ा हैवी सा हो जाता है। यह सिर्फ फीलिंग नहीं है, यह न्यूरो साइंस बताती है कि हमारे ब्रेन में एक मास्टर क्लॉक होता है। इसे कहते हैं सुप्राकैस्मेटिक न्यूक्लियस। जब सनलाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है तो यह बायोलॉजिकल क्लॉक एक्टिवेट हो जाती है और यही रेगुलेट करता है आपकी स्लीप साइकिल, हॉर्मोन्स, फोकस और आपका मूड भी। इसीलिए एंशिएंट ट्रेडिशन में सुबह सूर्य की ओर ध्यान करना सिर्फ एक रीति रिवाज नहीं था, वह एक बायोलॉजिकल अलाइनमेंट प्रैक्टिस था। मतलब सोलर प्रोग्रामिंग हमारी एनर्जी रिदम को शेप करती है। और अब अगली नेक्स्ट लेयर है गैलेक्टिक प्रोग्रामिंग। कभी आपने रात को आसमान में ध्यान से देखा है? जब आप हजारों सितारे, स्टार्स देखते हैं तो मन अचानक थोड़ा शांत हो जाता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं एव एक्सपीरियंस। जब माइंड वास्टनेस को महसूस करता है तो ब्रेन डिफॉल्ट मोड नेटवर्क जो होता है कुछ समय के लिए शांत हो जाता है। यही नेटवर्क हमारी ईगो बेस्ड थिंकिंग से चलता है। और जब मन शांत हो जाता है क्या होता है? क्रिएटिविटी बढ़ती है, इंट्यूशन जागती है और परसेप्शन एक्सपैंड होने लगता है। इसीलिए कई महान इंसाइट्स लोगों को नेचर या सिर्फ आसमान देखते समय मिले। यही है गैलेक्टिक प्रोग्रामिंग। जब कॉन्शियसनेस सीमित आइडेंटिटी से बाहर निकलकर वास्टनेस को महसूस करती है। अब सबसे गहरी लेयर, यूनिवर्सल प्रोग्रामिंग। साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस एक फैसिनेटिंग इंसाइट देता है। हमारा ब्रेन स्टैटिक स्ट्रक्चर नहीं है, यह लगातार बदलते रहता है और इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। आपकी हर थॉट्स, हर इमोशंस,
हर बिलीफ ब्रेन में एक नए न्यूरल पाथवेज बनाता है। इसका मतलब अगर बार बार हम डर की तरफ सोचते हैं तो ब्रेन डर वाले सर्किट मजबूत करने लगता है। लेकिन अगर हम अवेयरनेस के साथ पॉसिबिलिटी पे ध्यान देना चालू कर दें तो ब्रेन अब इस बार अपॉर्चुनिटी सर्किट बनाने लगता है। इसीलिए हमारी इनर प्रोग्रामिंग धीरे धीरे हमारी रियलिटी को शेप करती है। चलिए अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। सभी 10 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए और इमेजिन कीजिए आपके ऊपर गोल्डन लाइट आ रही है और महसूस कीजिए आपके ऊपर एक विशाल गैलेक्सी फैली हुई है और उस विशाल गैलेक्सी के ऊपर यूनिवर्स जो आपकी पूरी कॉन्शियसनेस शांत होकर सिर्फ एक्सपैंड कर रही है। बस ऑब्जर्व कीजिए, बॉडी में सटल शिफ्ट होगा, थोड़ी कामनेस आएगी, थोड़ा ओपननेस रहेगा। यह इमेजिनेशन सिर्फ नहीं है, यह आपके नर्वस सिस्टम रेगुलेशन का रिजल्ट है। दोस्तों अब मैं आपको एक सिंपल लेकिन पावरफुल एक प्रैक्टिस कराना चाहता हूं। इसका नाम है VKR कॉस्मिक अलाइनमेंट टेक्निक। फर्स्ट स्टेप में आप सुबह सिर्फ 3 मिनट सनलाइट के सामने खड़े होके अपने आप को देखेंगे। सेकंड स्टेप डीप ब्रीदिंग करेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप में आप आसमान की तरफ देखेंगे और अवेयरनेस को एक्सपैंड होता देखेंगे। देन फोर्थ स्टेप अपने हार्ट में धीरे से बोलेंगे मैं यूनिवर्सल इंटेलिजेंस के साथ अलाइंड हूं। बस सिंपल है लेकिन वेरी इफेक्टिव। ये प्रैक्टिस आपके नर्वस सिस्टम को एक स्ट्रेस मोड से निकालकर एक अलाइनमेंट मोड तक लेके जा सकती है। एक गहरी बात समझिए, हमारी लाइफ सिर्फ सर्कमस्टेंस से नहीं चलती, हमारी लाइफ चलती है इनर प्रोग्रामिंग से। प्रोग्रामिंग बदलती है तो परसेप्शन बदलता है, परसेप्शन बदलता है तो डिसीजन बदलने लगते हैं, और जब डिसीजन बदलता है तो दोस्तों डेस्टिनेशन भी बदलने लगती है। चलिए कुछ सेकंड के लिए रुक जाइए और अपनी लाइफ को अभी तक आप किस प्रोग्रामिंग से चला रहे हैं ये सोचिए। क्या डर के, या लिमिटिंग बिलीफ या कंडीशनिंग से, या अवेयरनेस से? जब मन सीमाओं से बाहर देखना शुरू करता है तभी जीवन संभावनाओं से भरना शुरू करता है। और अब खुद से पूछिए, क्या आप अभी भी ये पुरानी प्रोग्रामिंग पर जी रहे हैं या अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं? दोस्तों अगर आप यहां तक इस वीडियो में साथ बने रहें तो संभव है आपके अंदर कहीं ना कहीं एक नई अवेयरनेस जाग रही है। क्योंकि सच यही है, जब हम अपनी इनर प्रोग्रामिंग को समझना शुरू करते हैं ना तो लाइफ अचानक बदलती नहीं है, लेकिन हमारे देखने की दृष्टि जरूर बदल जाती है। और जब दृष्टि बदलती है तो डिसीजंस बदलते हैं और धीरे धीरे हमारी डेस्टिनी की डायरेक्शंस बदलने लगती है। इसीलिए आज का यह वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, यह एक इनविटेशन है। एक इनविटेशन अपने माइंड को थोड़ा और गहराई से समझने का और अपने कॉन्शियसनेस को थोड़ा और एक्सपैंड करने का। अगर आपको लगता है कि ऐसी कन्वर्सेशंस आपकी इनर जर्नी में मदद कर सकती है तो दोस्तों अवेकनिंग विथ VKR से जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ आइडिया शेयर नहीं करते, हम मिलकर अवेयरनेस की जर्नी को एक्सप्लोर करते हैं। और जाने से पहले एक छोटा सा विचार अपने साथ लेके जाइए। हम में से ज़्यादातर लोग लाइफ को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपने सोचने की दिशा को देख पाते हैं। जो आज आपने आपसे बस इतना पूछिए कि अगर मेरी अवेयरनेस थोड़ी और एक्सपेंड हो जाए तो मैं अपनी लाइफ को किस तरह से जीना चाहूँगा। शायद ये छोटा सा रिफ्लेक्शन आपकी अगली ब्रेक थ्रू की शुरुआत बन सकता है। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए, जागरूक रहिए और जुड़े रहिए अवेकनिंग विथ VKR के साथ।